अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलूचिस्तान की क्लास 12 चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में मौजूद है, और यही टॉपिक केपीके सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फ़र्क करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंट्रोड्यूस कर ले, जो हम न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ते थे, न्यूटनियन मैकेनिक्स, यानी जो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स हम पढ़ते थे 9th ग्रेड में, 10th ग्रेड में, फर्स्ट ईयर में एटसेट्रा, यानी जो हम लार्ज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, अब उन चीज़ों को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, उन लॉज को, उन मोशंस को, और उनके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको मॉडिफाई करेंगे। और यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टाइन ने प्रेजेंट की थी 1905 में, 1905। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है एक्चुअली इसके दो स्टेटमेंट्स हैं, दो पास्टुलेट्स हैं, स्टेटमेंट्स। उन स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब अगर आप देखें, जिस तरह के फॉर एग्जांपल एक कार की मोशन आप कंसिडर करते हैं या एक ट्रक की मोशन कंसिडर करते हैं, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जिनको हम आम अल्फाज में बड़े ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। बड़े ऑब्जेक्ट्स, जॉइंट ऑब्जेक्ट्स तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स मीन जिसको आम लाइफ में हम देख सकते हैं, हम उनके साथ डीलिंग करते हैं, इनको हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो इनकी जो मूवमेंट है, अब फॉर एग्जांपल आप एक कार की मूवमेंट देखते हैं, सो देखिए इनकी मूवमेंट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी ले लें, सो 20-30 मीटर्स पर सेकंड एटसेट्रा, इतनी इनकी मूवमेंट होती है, इतनी स्पीड्स में हम इनको ऑब्जर्व करते हैं। सो ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं, इस रेंज में जो मूवमेंट्स हैं, उनको हम डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन मैकेनिक्स। यानी हमने न्यूटन्स लॉज पढ़े हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मूवमेंट या एक्सेलरेशन जो है वो, फॉर एग्जांपल फोर्सेस जो है वो किस तरह रिलेट करते हैं। तो इनका बिहेवियर जो है हमें इतना स्ट्रेंज नजर नहीं आता। अगर एट रेस्ट ऑब्जेक्ट है, एट रेस्ट है, या आप इनको मूव कर लें, रेस्ट से आप इसको मूव कर लें, सो इनका जो बिहेवियर होता है वो इतना स्ट्रेंज नहीं होता। यानी आप इनकी जो मेस है, इनकी जो टाइम है जो वो लेते हैं, इनकी जो डिस्टेंस है, जो इसकी लेंथ है, वो एक ही जैसे आपको नजर आते हैं। लेकिन जब हम आते हैं वेरी हाई स्पीड्स पर, देखिए ये बहुत स्लो स्पीड्स है, जब हम आ जाते हैं वेरी हाई स्पीड्स पर, वेरी हाई स्पीड्स, वेरी हाई स्पीड्स का मतलब हमारा यहाँ पर है, यानी जेट्स या शिप्स की जो स्पीड है वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर वेरी हाई स्पीड्स का मतलब हम लेते हैं स्पीड्स ऑफ लाइट, या उसके इक्वल, सॉरी उससे थोड़ी सी कम जो है उसको अप्रोच करते हैं, उनको हम वेरी हाई स्पीड्स कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप सपोज करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सी जो हम वैक्यूम में लेते हैं 3 × 10⁻8 मीटर्स पर सेकंड। एक सेकंड में इतनी मीटर्स डिस्टेंस जो है लाइट वेव्स जो है वो कवर करते हैं डिस्टेंस वैक्यूम में या फिर एयर में। सो इस ये जो है एक्चुअली यूनिवर्स में सबसे जो हाईएस्ट स्पीड है जो हम डील करते हैं जिसके साथ, वो ये है। और इसको हम स्पेसिफिकली वी से नहीं बल्कि सी से डिनोट करते हैं, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि ये स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि एक अल्टीमेट स्पीड है, यानी सबसे हाईएस्ट स्पीड। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इतने ज्यादा स्पीड के साथ मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखें,
सब एटॉमिक पार्टिकल्स देके, सपोज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, पायॉन्स एटसेट्रा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो उनको जब हम एक्सेलरेटर्स में यानी जहां पर उनको ऐसी जगह ऐसे अरेंजमेंट जहां पर हम इनको एक्सेलरेट कहते हैं, उनको हम एक्सेलरेशन देते हैं, उनको हम एक्सेलरेटर्स कहते हैं। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम हाई स्पीड्स के साथ जो है वो, या बहुत छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको हम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ जो है वो मूव कर सकते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सी को अप्रोच करते हैं। सी के इक्वल नहीं हो सकते लेकिन सी को अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज 0.99 समथिंग, कोई भी वैल्यू, ये कोई मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, सपोज 0.99 सी है फॉर एग्जांपल, किसी पार्टिकल की स्पीड है, देखिए बहुत हाई स्पीड है, इसका मतलब यह है कि अप्रोक्सीमेटली ये सी से बहुत इतना ज्यादा कम नहीं बल्कि सी के करीब ही है, स्पीड के करीब है, तो इनको हम कहते हैं कि ये अप्रोचेबल स्पीड्स हैं, ये इतने हाई स्पीड्स है कि ये स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते हैं। तो फिर ऐसे स्पीड्स में हम न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज न्यूटन्स के जो लॉज है यहाँ पर हमें डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं जो कि एक्चुअली होते नहीं है। एक्चुअल जो रिजल्ट्स है इतने हाई स्पीड्स पर वो चेंज हो जाते हैं। इनकी जो टाइम है, टाइम यानी अगर आप क्लॉक्स देके फॉर एग्जांपल, टाइम में वेरिएशन आता है, मैस में वेरिएशन आता है, इसी तरह लेंथ में वेरिएशन आता है। अगर आप स्लो स्पीड्स देखें, जिस तरह की स्पीड्स ऑफ कार्स है फॉर एग्जांपल, वहां पर आपको कोई वेरिएशन नजर नहीं आ रहा, लेकिन इतने हाई स्पीड से आप जाएंगे, किसी पार्टिकल को इतने हाई स्पीड से एक्सेलरेट करेंगे, सो अंडरस्टूड बात है कि वहां पर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन उसके जो ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वाले जो क्वांटिटीज है, जो क्वांटिटीज हैं, इनमें वेरिएशंस आते हैं और उन वेरिएशंस को हम डील नहीं कर सकते न्यूटन्स मैकेनिक्स से। इसीलिए न्यूटन्स मैकेनिक्स को हम रिप्लेस करते हैं किससे? आइंस्टाइन थ्योरी से। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पर जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या इसको हम सिंपली स्पेशल रिलेटिविटी भी कह सकते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी एक्चुअली डील करता है कि इतने हाई स्पीड्स पर जो है ये चीजें वेरी करती हैं और इनके जो पोस्टुलेट्स हैं, यहाँ पर हम जस्ट इनको इंट्रोडक्शन देंगे और इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो इसके रिजल्ट्स है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, वो हम नेक्स्ट वन बाय वन, टाइम, मैस और लेंथ, इनको वन बाय वन हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सो इनके जो स्टेटमेंट्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं, टू पोस्टुलेट्स हैं इनके। पोस्टुलेट्स क्या है? जब आप कोई थ्योरी जो है वो डेवलप करते हैं, आप फॉर एग्जांपल साइंटिफिक काम कर रहे हैं, कोई थ्योरी आप डेवलप कर रहे हैं, सो फर्स्ट आपकी जो इनिशियल स्टार्ट है वो यहाँ से आ जाती है, स्टेटमेंट से। यानी आप किसी चीज पर काम कर रहे हैं, सो फर्स्ट आप उसके स्टेटमेंट देते हैं, आप उसके बारे में बयान करते हैं, उसके बारे में जो है लिखते हैं कि मैं क्या एक्सपेरिमेंट जो है आप करने वाले हैं सपोज, या उनके जो रिजल्ट्स हैं जो भी है, आप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। तो ये स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स जब आप स्टार्ट करते हैं, ये एक्चुअली क्या होते हैं? ये बेसिक्स होते हैं किसी भी थ्योरी के, बेसिक्स ऑफ थ्योरी। सो ये उसके बेसिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ थ्योरी। और जब आप बेसिक्स यानी स्टेटमेंट्स देते हैं, फिर उन स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल शेप दिया जाता है, उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। मैथमेटिकल शेप यानी उस लैंग्वेज को, उस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो हम रीशेप करते हैं। मैथमेटिकल शेप के बाद फिर हम क्या करते हैं? उन प्रिडिक्शंस को, यानी जो प्रिडिक्शंस आप यहाँ पर देते हैं इन स्टेटमेंट्स में, फिर मैथमेटिकल शेप्स, और मैथमेटिकल शेप्स के बाद इन प्रिडिक्शंस को हम क्या करते हैं? इनको हम टेस्ट करते हैं इन लेबोरेटरी। और फिर अगर लेबोरेटरी में रिजल्ट्स उसी तरह आ गए तो हम कहते हैं कि थ्योरी जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और अगर रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं? उनको मॉडिफाई करते हैं, यानी जो स्टेटमेंट्स आपने दिए हैं अगर वो रॉन्ग आ रहे हैं तो फिर जो चीज रॉन्ग है उसको हम मॉडिफाई करते हैं, उसको हम रिप्लेस करते हैं एक करेक्ट स्टेटमेंट से। ये तो थ्योरी के जो बेसिस हैं जो हम पोस्टुलेट से स्टार्ट करते हैं। पोस्टुलेट्स होते हैं।
अब पास्टुलेट्स जो है यहाँ पर जो आइंस्टाइन ने दिए थे, टू पास्टुलेट्स हैं, टू पास्टुलेट्स, दोनों को हम यहाँ पर स्टेट करते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स देते हैं। और यहाँ पर जस्ट जिस तरह के पहले हमने पढ़ा, जस्ट यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देंगे इन दो स्टेटमेंट्स का, और फिर जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियोस हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं, डिटेल के साथ हम देखेंगे कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है, इन स्टेटमेंट्स को हम किस तरह जो है वो रिलेट कर सकते हैं बाकी चीज़ों के साथ। सो स्टेटमेंट्स भी हम इस पर एक छोटी सी जो है एक छोटा सा लेक्चर बनाएंगे इन दो स्टेटमेंट्स पर। नेक्स्ट वीडियो आप देखें जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे इन टू पास्टुलेट्स का। स्टूडेंट्स, हम दो स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे। तो आइंस्टाइन ने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन की, उसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अगर यहाँ पर हम देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, द लॉज ऑफ फिजिक्स, द लॉज ऑफ फिजिक्स, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम, एक ही जैसे होते हैं, फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, फॉर ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, इनर्शियल रेफरेंस, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, और सेकंड स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बाद में इस पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसको, क्या मतलब क्या है इन दो स्टेटमेंट्स का। सेकंड ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन स्पेसिफिकली आप इसके साथ मेंशन करेंगे कि ये हम बात कर रहे हैं वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम, या आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, फॉर ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। देखिए, फर्स्ट, अगर आप जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उस पर अगर आप गौर करें, फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जिस तरह के इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स हमने पढ़े थे, कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सपोज वो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसको आप सिंपली यूं कह सकते हैं, जो कि नॉन एक्सेलरेटेड हो, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम कहते हैं इनर्शियल वन। जो नॉन एक्सेलरेटेड हो, जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो रहा हो, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। सो जितने भी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई कार है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, तो किसी भी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ यू मूव कर रहा है, और आप जो है यहां से सपोज उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, आप उसको यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से, ये आपकी पोजीशन है, यहां पर आप हैं इस लोकेशन के ऊपर। सो अगर वो एक खास वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, आप किसी दूसरी वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपकी वेलोसिटी और उनकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इनको हम कहेंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। लेकिन ये बात याद रखें कि आप दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अपने अपने फ्रेम्स में जो है आपकी वेलोसिटीज चेंज नहीं हो रही। सो यहाँ पर जो भी इवेंट होगा, जिस तरह के फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था कि ये ऑब्जेक्ट अगर सपोज कोई बाल फेंकता है ऊपर, वो उसके हाथ में नीचे आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट जो है, जो गाड़ी है, सपोज वो आगे की तरफ यूं मूव कर रही होती है, लेकिन बाल भी उसी के हाथ में नीचे आ रहा होता है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर ले, इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। सो जिस तरह के रिजल्ट्स वो डिराइव करेंगे, जिस तरह के लॉजिक्स, जिस तरह के फिजिक्स इस मोशन के पीछे ये वाला ऑब्जर्वर जो है वो स्टडी करेगा, उसी तरह के लॉज, उसी तरह की इक्वेशंस, उसी तरह के जो लॉजिक्स है, जो फिजिक्स है इस मोशन के पीछे, वो आपको भी उसी तरह के सिमिलर होंगे। इसका मतलब ये है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, जो कोई इवेंट, कोई भी चीज आप दोनों स्टडी कर रहे हैं,
कोई भी इवेंट, जरूरी नहीं कि ये वाला कोई इवेंट हो, कोई दूसरा हो, थर्ड पॉइंट पर कोई चीज हो, सो आप दोनों के लिए जो उनके मेजरमेंट्स होंगे, जो उनके रिजल्ट्स होंगे, जो उनके लॉज होंगे, वो आप सेम तरीके से करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो है, जो ऑब्जर्वर्स हैं यहाँ पर, अगर वो दोनों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल सॉरी इनर्शियल है यानी नॉन एक्सेलरेटेड है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं, सो उन दोनों के लिए फिजिक्स के जो रूल्स हैं, जो फिजिक्स के लॉज हैं, जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, उन दोनों के लिए एक जैसे होंगे। इसी तरह सेकंड वन जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। यानी अगर आप स्पीड ऑफ लाइट की बात करें इन वैक्यूम, सो वो जिस तरह की पहले हमने बात की, that is equal to 3 into 10 raised to power 8 meters in 1 second। इतनी इसकी स्पीड है एयर में या फिर वैक्यूम में। सो अगर कोई ऑब्जर्वर है, सपोज लाइट वेव्स जो है वो यूं मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये लाइट वेव्स हैं, एक ऑब्जर्वर है फॉर एग्जांपल वो इसी लाइट वेव को देख रहा है, वो यूं मूव कर रहा है, कोई ऑब्जर्वर है इस डायरेक्शन में, ये ए ऑब्जर्वर है, और ये दूसरा ऑब्जर्वर है बी, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो अब अगर आप कॉमन सेंस देखें, सो हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर को स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सी से कम फील होगी। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में लाइट वेव्स जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जर्वर भी जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जिस वेलोसिटी के साथ ये बंदा जा रहा है, वो वेलोसिटी आप इससे सब्ट्रैक्ट कर ले तो उसको, इस बी को स्पीड ऑफ लाइट जो है उतनी नजर आएगी। लेकिन ए अगर आप देखें, तो ए जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस बंदे को स्पीड ऑफ लाइट जो है बहुत ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट लाइट वेव्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में, ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको ऐसा फील होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सी से ज्यादा है। लेकिन अगर स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक हम देखें, तो इन दोनों को जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक ही नजर आएगी, ना वो सी से ग्रेटर नजर आएगी किसी को, और ना वो सी से कम जो है उसका मेजर करेंगे। दोनों एग्जैक्टली सी के इक्वल जो है स्पीड जो है वो मेजर करेंगे। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है दैट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई इसमें रिडक्शन नहीं आता। इस ऑब्जर्वर के लिए कोई इसमें एडिशन नहीं होगा, इस ऑब्जर्वर के लिए कोई इसमें रिडक्शन नहीं होगा, उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट उन दोनों को नजर आएगी। सो इस दूसरे पोस्टुलेट का, दूसरे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जर्वर हो वैक्यूम में, इनर्शियल ऑब्जर्वर, वो स्पीड ऑफ वो लाइट वेव्स के डायरेक्शन में जा रहे हो या अगेंस्ट जा रहे हो, दोनों को स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक जितनी मेजरमेंट उनको मिलेगी। और अगर आप कॉमन लाइफ में देखें, सपोज अगर एक गाड़ी है फॉर एग्जांपल, वो यूं जा रही है इस डायरेक्शन में, इसकी जो वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल वो है 10 मीटर्स पर सेकंड, आप भी जा रहे हैं यूं, आपकी वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकंड, एक दूसरा बंदा है वो यूं जा रहा है फॉर एग्जांपल, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकंड। सो अब देखें, अगर आप इस गाड़ी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो आपको इस गाड़ी की स्पीड कितनी नजर आएगी? 5 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि 10 उसकी स्पीड अपनी है, 5 आपकी है, सो 5 वाला आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे, आपको इसकी स्पीड ऐसी हो नजर आएगी जैसे वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है कि दो गाड़ियां एक साथ जा रही है, आपने फील किया होगा आम लाइफ में, दो गाड़ियां अगर एक साथ जा रही है यूं पैरेलल, तो आपको दोनों, जो दूसरी गाड़ी है आपको उसकी स्पीड बहुत कम नजर आती है, क्योंकि बिल्कुल वो आपके पैरेलल जा रही होती है। इसी तरह अगर आप अगेंस्ट उसके जा रहे हैं तो फिर आपको उस गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा नजर आती है, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो आपकी है 5 फॉर एग्जांपल अगेंस्ट डायरेक्शन में, उसकी है 10, आप दोनों की ऐड हो जाएगी। सो आपको इस जो गाड़ी है ये वाली, आपको इसकी स्पीड 15 नजर आएगी। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के साथ ऐसा नहीं है था। स्पीड ऑफ लाइट जो है दैट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, और आप इसको किसी भी डायरेक्शन देखें, किसी भी डायरेक्शन से आप फॉर एग्जांपल अगेंस्ट द स्पीड लाइट वेव्स जा रहे हैं या इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव्स जा रहे हैं, दोनों में इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? इक्वल टू सी, जो कि है 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकंड। ये तो तय हमारे पास स्टूडेंट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स। अब हम नेक्स्ट इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इसके रिजल्ट्स हैं, उस पर डिटेल के साथ